आइए आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उसके मानों के बारे में। शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। इसका संकेत का बात करते हैं तो साइन थीटा का संकेत p/h होता है, कॉस थीटा का संकेत b/h होता है, टेन थीटा का संकेत p/b होता है, कॉट थीटा का b/p, कोसेक थीटा का h/p और सेक थीटा का h/b होता है। चलिए इसको आसानी से याद करने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं दोस्तों। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, अर्थात p/h ऊपर से चलेंगे तो p/h संकेत जो होता है वो साइन थीटा का होता है, b/h जो होता है कॉस थीटा का होता है, p/b जो होता है वो टेन थीटा का होता है। यदि नीचे से देखेंगे तो h/p कोसेक थीटा का हो जाएगा, h/b सेक थीटा का हो जाएगा और b/p कॉट थीटा का होगा। चलिए इनके कुछ रिवर्स फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा हो जाता है 1/कोसेक थीटा, जिसका संकेत h/p होता है। कॉस थीटा का रिवर्स 1/सेक थीटा होता है, इसका संकेत h/b हो जाता है। टेन थीटा का संकेत 1/कॉट थीटा होता है, जिसका संकेत b/p होता है। कुछ और फार्मूले की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति का मान के बारे में। तो बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले त्रिकोणमिति के मान निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 से, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद सभी पे रूट चढ़ा देते हैं, अर्थात √0, √1, √2, √3, √4। इसके बाद दोस्तों सभी में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2, 2, 2, 2। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो √0 में 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ से देखते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और नीचे 2 है, अर्थात इसका मान 1/2 हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात √2/2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब एक रूट से एक रूट गया, अर्थात 1/√2 हो गया। अर्थात यहाँ से देखना है तो साइन 45 का मान कितना आ गया? तो 1/√2 हो गया। चलिए इसका बात करते हैं तो √3 का वर्ग नहीं होता तो इतना ही रह जाता है √3 और बट्टा 2। अब इसका बात करते हैं तो 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 और बट्टा 2। अब इसको काट देंगे तो इसका मान कितना हो जाता है? 1। अर्थात देख रहे हैं तो साइन 90 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब जस्ट साइन थीटा का रिवर्स हो जाता है कॉस थीटा, अर्थात कॉस थीटा का मान जो 90 का होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 60 का मान 30 हो जाता है। देखते हैं, अर्थात जो यहाँ 90 का मान है वो कॉस थीटा का हो जाता है, यानी 1 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद √3/2 जो है ये 30 का मान हो जाता है, √3/2 ये यहीं रह जाता है दोस्तों 1/√2, और ये जो है यहाँ आ जाता है 1/2। उसके बाद 0 इसका मान हो जाता है। चलिए इसके बाद एक टेन थीटा का निकालने के लिए बहुत आसान है दोस्तों। हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हमको निकालना है टेन 0 के मान। तो टेन 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 बटा कॉस 0। अब साइन 0 का मान हमें पता है, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। अब 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, अर्थात टेन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। निकालते हैं टेन 30 के तो इसका मान हो जाएगा टेन 30 बराबर हो जाएगा साइन 30 बटा कॉस 30। अब साइन 30 का मान पता है दोस्तों 1/2 और कॉस 30 का मान भी पता है √3/2। ये 2 से 2 खत्म, अर्थात ऊपर 1 बच गया और नीचे
3। अर्थात देख रहे हैं तो tan 30 का मान आ गया 1/√3। चलिए अगला देखते हैं। तो tan 45 के मान निकालते हैं। tan 45 वाला बराबर हो जाएगा sin 45 बटा cos 45। अब यहाँ से देखते हैं तो sin 45 का मान 1/√2 होता है, बटा cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। 1/√2 से 1/√2 कट गया एक बार में, अर्थात यहाँ से देख रहे हैं तो tan 45 का मान 1 आ गया। अब बात करते हैं tan 60 का। तो tan 60 बराबर हो जाएगा sin 60 बटा cos 60। अब sin 60 का मान हमको पता है दोस्तों √3/2 बट्टा cos 60 का मान 1/2। 2 से 2 खत्म, अर्थात 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका मान √3 आ जाएगा। यानी देख रहे हैं तो tan 60 का मान आ गया √3। अब बात करते हैं tan 90 डिग्री का मान। तो इसका फार्मूला हो जाएगा sin 90 बटा cos 90। अब sin 90 का मान हमें पता है दोस्तों 1 और cos 90 का मान पता है 0। अर्थात 0 से यदि कोई अंक में डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? इनफिनाइट आ जाएगा, अर्थात अपरिभाषित। इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं cot। tan का जस्ट उल्टा हो जाता है, अर्थात जो यहाँ है इसका मान यहाँ आ जाएगा, यानी ये cot 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद √3 जो है इसका मान हो जाएगा। इसके बाद 1 यही हो जाता है, 1/√3 इसका मान हो जाएगा और 0 इसका मान हो जाएगा। अब एक लास्ट बच गया इसको cosec थीटा। तो cosec थीटा का हम रिवर्स जानते हैं दोस्तों। cosec थीटा बराबर होता है फार्मूला 1/sin थीटा। अब हम लोग जानते हैं cosec 0 के मान निकालते हैं। cosec 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। अब 1 तो 1 sin 0 के मान हमें पता है दोस्तों 0, और इसका उल्टा कर देंगे तो cosec 0 के मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, अर्थात इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। cosec का मान अपरिभाषित। चलिए अगला देखते हैं। यहां से cosec 30 का मान देखते हैं। cosec 30 डिग्री, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। अब यहाँ से 1 तो 1 sin 30, तो sin 30 का मान हमें पता है दोस्तों 1/2, और ये इसको मान निकालेंगे तो 1/1/1/2। चौथा लाइन कहाँ चल जाएगा? ऊपर 1/1 × 2/1, अर्थात इसका मान 2 आ गया। यानी cosec 30 के मान कितना आ गया दोस्तों? तो 2 आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं cosec 45 का मान। cosec 45 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 1/1, और sin 45 का मान पता है दोस्तों 1/√3। ये तीसरा लाइन कहाँ? ऊपर जाएगा, इसका मतलब इसका मान √2 हो जाएगा। यानी cosec 45 का मान कितना आ गया? √2। अब देखते हैं cosec 60 का मान। तो cosec 60 का हो जाएगा 1/sin 60। अब 1 तो 1 sin 60 का मान पता है दोस्तों √3/2। ये 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, अर्थात 2/√3। इसका मान आ गया 2/√3। इसके बाद लास्ट देखते हैं 90 का मान। cosec 90 का मान दोस्तों, तो चेक करते हैं 1/sin 90 हो जाएगा, और 1 तो 1, और sin 90 का मान कितना होता है दोस्तों? sin 90 का मान 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, अर्थात ये 1 हो गया। अब हम जानते हैं दोस्तों cosec जो होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है sec थीटा का। तो 1 जो यहाँ है इसका मान यहाँ आ जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से √2 रह जाएगा, उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए सभी का सभी मान आ गए दोस्तों। कितना इजी था। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।